नमस्कार दोस्तों, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। आज का बहुत इंपॉर्टेंट एंड बर्निंग टॉपिक है दोस्तों। आज का टॉपिक है 3 टिप्स टू स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। हम सभी अपने लाइफ में गोल तो बनाते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि हम उस गोल को कैसे रिटेन कर पाए। उस गोल को जो हम बनाते हैं वो गोल कैसे हमें, जो हमारे रास्ते में बहुत से डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, मोबाइल हो चाहे लैपटॉप, इंटरनेट, बहुत सी चीजें हैं, तो हम वहां से डिस्ट्रैक्ट ना होके कैसे अपने गोल को फोकस के साथ काम कर सकें, अपनी लाइफ में कैसे अपने आप को डेडिकेट कर सकें। तो इन सभी पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आर यू फोकस्ड ऑन मेन थिंग और मल्टीपल थिंग। अब ये मेन थिंग और मल्टीपल थिंग क्या होता है ये मैं बता देता हूं आपको। देखिए, जैसे कि वन टाइम पे एक काम करना। अभी अगर मैं लाइव कर रहा हूं, इसी वक्त मैं अगर किससे बात करूं तो ये मल्टीपल थिंग हो गया। लेकिन अगर मैं केवल और केवल फोकस मेरा लाइव सेशन पे है, आपके ऊपर है, तो ये हो गया मेन थिंग। यानी कि वन टाइम में, एक समय में आप क्या काम कर रहे हो। तो मेन थिंग वर्सेस मल्टीपल थिंग में आपको ये ध्यान देना है कि आप अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हो वहां पे आप मेन थिंग कर रहे हो कि मल्टीपल थिंग कर रहे हो। आपको फोकस कहां पे है। एक ही दिन में 20-25 काम पे है कि एक दिन में 1 या 2 काम पे है। तो ये अपने आपसे क्वेश्चन पूछिएगा। उसके बाद आइए हम जानते हैं टिप्स। क्योंकि अगर आपने अपने आप को बिजी रखा तो बिजीनेस से बिजनेस नहीं आएगा दोस्तों। तो सबसे पहला टिप कहता है, क्योंकि हम 3 टिप्स के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहला टिप कहता है कि डोंट लेट मल्टीपल थिंग डिस्ट्रैक्ट योर अटेंशन। यानी कि दोस्तों सबसे पहली चीज कि आपको अपना जो, आपको मैंने बताया था पिछले लाइव सेशन में कि आपको एक टू डू लिस्ट बनानी होती है। उसमें आपको कई डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो चूंकि आप टू डू लिस्ट जब बनाते हो तो उसमें आप बहुत सारी चीजें नोट डाउन करते हो, बहुत सी चीजें आप नोट डाउन करते हो, बहुत से काम आपको करने होते हैं। आप मल्टीपल थिंग फोकस करते हो कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, 24 घंटे 18 घंटे काम करने हैं, बहुत सारी चीजें मुझे करनी है। लेकिन ऐसे नहीं करना है दोस्तों। आपको मल्टीपल, जब आप टू डू लिस्ट बनाते हो तो मैं आपको बताऊं कैसे बनाना है। टू डू लिस्ट बनाते समय अपने टू डू लिस्ट को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। एक पार्ट है मल्टीपल थिंग के लिए, एक पार्ट है मेन थिंग के लिए। कैसे डिवाइड करेंगे? 8 AM to 2 PM, एक 8 AM to 2 PM का फॉर्मूला मैं दे रहा हूं। 8 AM सुबह से लेके दोपहर 2 बजे तक आप वो सारे इंपॉर्टेंट काम करेंगे, वो सारे कामों की लिस्ट बनाइए जो आपके लिए, आपके एम्प्लॉयबिलिटी, आपके लाइफ के लिए, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। और मल्टीपल थिंग में वो चीजें बनाइए जो आपको दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक करनी है। जैसे मीटिंग हो गया, कहीं जाना हो गया, वर्कशॉप हो गया, कुछ भी डिजाइन अपने कुछ भी कर रहे हैं आप, जो मल्टीपल थिंग है। तो मेन थिंग जो आपके फोकस के ऊपर आधारित है वो 8 AM to 2 PM रहेगा। और वो सारे काम जो मल्टीपल काम है, जो जिनका मतलब जो कोई एक्सट्रैक्ट फोकस नहीं है उन कामों का, उन सभी कामों को मल्टीपल थिंग यानी कि 2 PM to 8 PM में आप नोट डाउन कर लोगे। उसके बाद जब आपने ये काम कर लिया तो उसके बाद आपको आसानी होगी ये फिल्टर करने में कि आप कैसे जो है आप मल्टीपल थिंग और मेन थिंग को अलग अलग कर पाओगे। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं टिप्स नंबर 2 की। पहले टिप पे हमने जाना कि हम एक टू डू लिस्ट बनाएंगे जिसमें कि हम 9 AM to 8 AM to 2 PM और 2 PM to 8 PM, यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और 2 से 8 बजे तक मेन थिंग पहले टाइम में, मल्टीपल थिंग वाले काम सारे दूसरे मीटिंग में करेंगे। अब टिप नंबर 2 कहता है कि मल्टीटास्किंग इज जस्ट अ मिथ। बहुत लोग कहते हैं कि मल्टीटास्किंग एक मिथ है, हम सब अपने लाइफ में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ये गलत है। मल्टीटास्किंग आप अपनी लाइफ में कभी भी नहीं कर सकते। आप ये सोचिए कि कोई भी 10 काम अगर आपको दे दिया जाए तो आप 10 काम को आपको दिन भर में करना है, तो आप बिना किसी प्रायोरिटी के आप 10 काम नहीं कर सकते। क्योंकि आपको करना ये चाहिए कि आप जैसे कि कभी किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं, कभी कोई रिपोर्ट बना रहे हो आप, तो मल्टीटास्किंग करते समय आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना है, आपको केवल वन टाइम में एक चीज पे फोकस करना है। इसका मैं 2 एग्जांपल मैं देता हूं। पहला एग्जांपल है, मान लीजिए आप किसी रथ पे जा रहे हैं और उस रथ में 5 घोड़े हैं। वो 5 घोड़े अलग अलग अपनी दिशा में भाग रहे हैं, कोई राइट भाग रहा है, कोई लेफ्ट भाग रहा है, कोई पीछे भाग रहा है, कोई आगे। तो वो क्या होगा, आपका रथ पलट जाएगा और आप गिर जाओगे। पर अगर आपने उन सभी 5 घोड़ों को डायरेक्शन दे दिया, वो 5 घोड़े मेहनत करके, पूरी मेहनत के साथ एक ही डायरेक्शन में अगर भाग रहे हैं, एकदम सीधे अगर भाग रहे हैं, तो आप अपने गोल की तरफ बहुत ही तेजी के साथ, बहुत ही कन्वीनियंट, बहुत ही फोकस के साथ आप पहुंच जाओगे। तो ये 5 जो घोड़े थे वो आपकी इंद्रियां थी और जो आपका रथ था वो आपका मन था। आप ये मान के चलिए
इस तरीके से आपको अपने मल्टीपल और मेन थिंग को फोकस करना है। सेकंड एग्जांपल मैं दे देता हूं इस कॉलम में कि जैसे कि मान लीजिए परेटो प्रिंसिपल के बारे में मैंने बताया था कि 20% वर्क 80% रिजल्ट देते हैं और 80% वर्क 20% रिजल्ट देते हैं। तो कैसे? बहुत से अगर आप मल्टीपल थिंग में बिजी रहते हो आप, तो 80% जो मल्टीपल थिंग्स वाले काम होते हैं वो केवल और केवल 20% रिजल्ट देते हैं। पर यदि आपने 20% काम को पूरे फोकस के साथ किया तो वो 80% आपको रिजल्ट देते हैं। तो ये आपका मल्टीटास्किंग का फॉर्मूला है कि आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना है, आपको केवल पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ लग के काम करना है। दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखिए कि मुझे कोई भी काम करते वक्त कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी वर्क से रीओरिएंट और ओरिएंट होने में जो आपकी एनर्जी लॉस होती है, जो आपका कंसंट्रेशन लॉस होता है, उसकी भरपाई नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से आपके वर्क एफिशिएंसी भी घटती है, आपकी प्रोडक्टिविटी भी घट जाती है। तो कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना है, एक सिंगल फोकस के साथ काम करना है। अब टिप नंबर 3 पे आ जाते हैं दोस्तों कि मल्टी एक्टिविटी एंड मल्टी फोकस। ये क्या चीज है? मल्टी एक्टिविटी और मल्टी फोकस पे हम बात कर लेते हैं। मल्टी एक्टिविटी का मतलब एक ही समय पे कई काम करना। जैसे कि मैं चल रहा हूं और मोबाइल से बात कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं मोबाइल से बात कर रहा हूं, ये मल्टी एक्टिविटी हो गया। लेकिन यहाँ पे मल्टी एक्टिविटी होने के बावजूद मेरा फोकस एक जगह है। कहां पे? मैं बात कर रहा हूं फोन से। तो चूंकि मैं चल तो रहा हूं लेकिन मैं बात कर रहा हूं फोन से, वो वहां पे मेरा एक फोकस है। लेकिन सेकेंडली अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप टीवी भी देखते रहिए और अपने नोट्स भी बनाते रहो, तो आप ये नहीं कर पाओगे। टीवी देखते समय कोई भी स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति नोट्स बनाएगा, बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा, बहुत ज्यादा आपको बहुत मेहनत लगेगा। फोकस कभी वहां से यहां लाने में, कभी यहां से वहां लाने में हो सकता है आप दोनों ना वो समझ पाओ ना यहाँ पे आप सीख पाओ। तो डेफिनेटली आपको मल्टी एक्टिविटी एंड मल्टी फोकस के बीच कंट्रोल समझना चाहिए। आप मल्टी एक्टिविटी तो कर सकते हैं लेकिन मल्टी फोकस आप नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फोकस आपका सीधा एक जगह होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो मैं एक समराइज कर देता हूं कि ये जो फोकस हमारा जो गोल होता है, हम गोल कैसे पा सकते हैं, क्योंकि हम वो तभी पा सकते हैं जो हमारी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो आपको मल्टी एक्टिविटी पे ध्यान दे सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन मल्टी फोकस नहीं कर सकते, केवल एक ही एक्टिविटी। तो कहने का मतलब ये है कि केवल आपको करना ये है कि आपको एक्टिविटी एक ही करनी है और फोकस जो है आपका एक ही रखना है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है। और आपने मल्टीटास्किंग जाना, मल्टी की जस्ट अ मिथ, एंड आपने पहले पॉइंट में जाना कि मल्टी थिंग्स को आपको लाइफ में अपने डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए और अपने आपसे सवाल जरूर पूछिएगा। तो ओवरऑल आपको ये सेशन कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। इस सेशन के बाद जरूर आपको हेल्प मिलेगी अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव करने के लिए, एक मिशन, एक फोकस तरीके से काम करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन आप सभी को हैप्पी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू सो मच गाइस।